मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूज हैं। राहुल गांधी को नोटिस का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। इसके साथ ही बागी नेताओं को संगठन से दूर रखने के कांग्रेस के प्लान पर भी चुटकी ली। वहीं चंडीगढ़ में चल रही एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक को लेकर भी जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी होने की बात वो लगातार कर रहे हैं। आज दिल्ली में प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है। किस प्रकार से देखते हैं सर राहुल गांधी के इन दावों को? राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर माननीय नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदार पद पे है। उनको कोई भी बात कहे तो तथ्य के साथ कहनी चाहिए। तथ्यहीन बात वो करने का काम करते हैं और उनकी बातों के अंदर अपने आप में ही कंट्रोवर्सी होती है। कभी तो वो कहते हैं कि वोट फर्जी वोट बना दिए, ज्यादा वोट बना दिए, और कहीं अगर वोट काटे जाते हैं तो कह रहे हैं कि वोट क्यों काटे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने तरीके से सर्वे कराता है, अपने तरीके से जांच करता है। जो युवा 18 साल का हो जाता है उसका वोट का अधिकार उसको मिलता है, वोट नया वोट उसका बनता है। जो कहीं स्थान अपना चेंज कर लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह वोट बना लेते हैं तो वहां से वोट उनके काटे भी जाते हैं। कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके भी वोट काटे जाते हैं। और वो आज कहते हैं कि हमारे वोट चोरी हो गए। वोट चोरी की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। वोट चोरी क्यों हुए, इस पे आत्ममंथन उनको करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उंगली उठाने की बजाय वोट चोरी आज हुए हैं उनके, वो इसलिए हुए हैं कि उनके राज के अंदर जो उनके क्रियाकलाप रहे, किस तरीके से हर रोज नए नए घोटाले उस समय में आते थे। उस समय पे मैं पार्लियामेंट के अंदर ही होता था। कभी तो कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोई और घोटाला। हर रोज कभी भी अगर टीवी का बटन ऑन करते, अखबार देखते तो नए नए घोटाले करने का काम उन्होंने उस समय पे किया। और हमेशा ही उन्होंने बरगला करके वोट लेने का काम किया। विशेष रूप से जो दलित है, पिछड़े हैं, उनको हमेशा ये कह करके कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब कांग्रेस सत्ता में आती थी तो फिर उनको कभी भी कोई गरीब याद जो है वो नहीं आया। इसलिए जनता का विश्वास खो चुके हैं और आज वो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, इसलिए उनको वोट चोरी दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको लगातार तीसरी बार प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी सत्ता सौंपने का काम देश और प्रदेश की जनता ने किया है। क्योंकि वो जो भी संकल्प पत्र हम जारी करते हैं उसको पूरा करके फिर अगले चुनाव के अंदर वोट मांगने के लिए जाते हैं। ईसीओ हरियाणा की तरफ से भी नोटिस राहुल गांधी को भेजा गया है, शपथ पत्र मांगा गया है। किस प्रकार से देखते हैं ईसीओ हरियाणा की जो नोटिस उनको भेजा गया है? जैसे मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता हैं और उनकी जो बात जो वो कहते हैं वो बगैर तथ्य के नहीं कहने चाहिए। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर कोई उनको नोटिस दिया है तो उनके तथ्य प्रस्तुत उनको करने चाहिए। इसके साथ साथ सर वो एक बात और कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब हम सवाल करते हैं तो हमसे ही सवाल पूछा जाता है। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जवाब होता है। और जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसियों के साथ खड़ी हो जाती है। एजेंसियों का दुरुपयोग करने की भी बात कई बार उनकी तरफ से की जाती है। किस प्रकार से तमाम जो आरोप लगाते हैं, क्या कितनी सत्यता देखते हैं आप इन आरोपों पर? ये बात भी वो एक जिस पद के ऊपर है, कोई और कहे तो समझ में आती है। नेता प्रतिपक्ष है वो लोकसभा में, और वो अगर ये बात कहते हैं तो गलत है। उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो कोई किसी सरकार के अंडर काम नहीं करती। इसलिए इस तरीके की बात उनको नहीं करनी चाहिए और उनके पास कोई तथ्य हैं तो प्रस्तुत करने चाहिए। एक सर, कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर हरियाणा में लगातार मेहनत कर रही है। अब एक जानकारी और निकल करके सामने है, कांग्रेस उन बागी नेताओं का कहीं ना कहीं निचोड़ निकालने का, उनका नाम ढूंढने का प्रयास कर रही है जो कहीं ना कहीं पार्टी खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे, और उनको संगठन से दूर करने की भी बात निकल करके सामने आई है। अगर ऐसा कांग्रेस करेगी तो मुझे लगता है नहीं कि कांग्रेस में कोई बचेगा। क्या ऐसा तो उनका है ही नहीं जिसने एक गुट का दूसरे गुट का विरोध ना किया हो। कांग्रेस में, इसलिए मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट हैं। कोई
हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और अपना फ्रंट बना रखा है किसी ने। और वो ऐसे गुट हैं जो तो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो विरोध तो एक दूसरे का उन्होंने सब नहीं किया है। ऐसा करेंगे तो फिर कांग्रेस खाली हो जाएगी, कोई नए सिरे से कोई विचार करना पड़ेगा उनको। अंतिम सवाल रहेगा सर, हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठकें हो रही हैं, आपके विभागों को लेकर क्या कुछ खरीद उनमें की जानी है, क्या कुछ टेंडर अलॉट की जानी है सर? आज हमारे जहां तक विभाग की बात है, 3 हमारे जो टेंडर है वो तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, और एक हमारा जो हिसार के अंदर साउदर्न बाईपास है उसका ओवर ब्रिज का टेंडर जो है वो होना है। कोई भी जो काम होता है जो 10 करोड़ से ऊपर का होता है वो सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर जो हाई पावर परचेज कमेटी जो बनी होती है उसके अंदर ला करके नेगोशिएशन करके और फिर एजेंसी के अलॉट जो है वो किया जाता है। जो L1 होता है और वो L2 होता है, और 5% से अगर डिफरेंस L3 L4 के अंदर होता है तो उनको भी बुला करके उन्हें कंपटीशन के आधार पे उनको वर्क जो है वो अलॉट किया जाता है। टोटल आज मेरे ख्याल से 13 एजेंडे तो जो खरीद के हैं वो है अलग अलग डिपार्टमेंट के, और 15 एजेंडे जो है वो वर्क्स के जो है वो है, उनके ऊपर आज उस पे जो मीटिंग के अंदर जो फैसला होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब थे जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरमन,